वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है आपका ग्रेविटेशन जो है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और खास करके जो आपके एग्जाम आने वाले हैं रेलवे, उनमें तो बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है आपका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर को आप जरूर एक बार देखिएगा पूरा, जितने सारे क्वेश्चन इनमें हैं आपका। और ये सारे जितने क्वेश्चन हैं आपके, ये सभी एनसीईआरटी के जो है बुक आते हैं, आपके बेसिक बुक हैं आपका। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है आपका एनसीईआरटी बुक। तो उन्हीं से जो है सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो एक बार इसको देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इनको जरूर एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए इनमें आपका क्या है। आपका पहला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी जो है उस वस्तु की ओर जो है आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को जो है वस्तु की और गति करते नहीं देखते हैं। इस कारण की पुष्टि गति के कौन से नियम द्वारा जो है की जा सकती है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ये हो जाएंगे, वो गति का जो है द्वितीय नियम है। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से इनका समझ में आ सके। पृथ्वी भी जो है वस्तु की को आकर्षित पृथ्वी भी वस्तु की ओर जो है आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इस कारण की पुष्टि के लिए जो है आपका द्वितीय जो गति के नियम है आपका, उनके द्वारा जो है की जा सकती है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल द्रव्यमान तथा जो है त्वरण का जो है गुणनफल होता है। किसी वस्तु पर जो है कार्यरत जो बल होते हैं वो आपके जो है द्रव्यमान एवं जो है त्वरण का जो है गुणनफल होता है। मतलब F बराबर जो है आपका ma होता है। पृथ्वी का जो है द्रव्यमान सदैव वस्तु से अधिक होता है। जो आपके पृथ्वी है उनका जो है द्रव्यमान सदैव जो है आपका वस्तु से क्या होता है, आपका अधिक होता है। इसीलिए जो है आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वस्तु के बल से जो है आपके अधिक होते हैं, जिस कारण पृथ्वी वस्तु की ओर गति नहीं करती है, अपितु वस्तु जो है पृथ्वी की ओर जो है गति करती है। यह आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगला प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपके हैं, न्यूटन के अनुसार जो है विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यह आपका करेक्ट है। यह आपको पता भी होगा, जो आपके सभी पिंड हैं आपके, उनके बीच में जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यह न्यूटन के अनुसार है आपका। सेकंड में आपका है, गुरुत्वाकर्षण बल एक जो है प्रबल बल है। ये आपका गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये आपका एक प्रबल बल नहीं है, यह एक जो है दुर्बल बल है। क्या है आपका, यह जो है आपका दुर्बल बल है आपका। इनको आप याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक दुर्बल बल है। ये आपके गलत है। थर्ड में आपके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा जो है प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। यह आपके गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पे आपके हैं, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका असत्य है। तो 2 और 3 जो है आपके असत्य हैं। तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। गुरुत्वाकर्षण बल एक जो है आपका दुर्बल बल है तथा यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। हमारे सौर परिवार में जो है सभी ग्रह सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सूर्य तथा जो है ग्रहों के बीच एक बल जो है विद्यमान है। इस तथ्य के आधार पर जो है न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को जो है आपका आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका कार्य करता है। इनको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में आपके हैं, निम्न कथनों में से जो है कौन सा आपका कथन असत्य है। ए में आपके हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। यह आपका करेक्ट है। चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के जो है आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये भी आपके करेक्ट है। सी में आपके हैं, पृथ्वी द्वारा जो है लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। ये आपका करेक्ट है।
डी में आपके हैं पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त ना हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। ये आपके गलत है, क्योंकि ये पता है कि आपको कि पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा की गति जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण से होता है, जो कि जो है पृथ्वी के जो है गुरुत्वीय बल द्वारा जो है प्राप्त होता है। तो इसी वजह से जो है ये आपके ऑप्शन डी वाले जो है आपके गलत है। तो चलिए, आपका राइट आंसर यहाँ जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, क्योंकि असत्य पूछा गया है। चलिए इनकी व्याख्या को जो है एक बार हम लोग देखते हैं अच्छे से। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है आपका वो आपका अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा जो है प्राप्त होता है। यदि ऐसा कोई बल प्राप्त ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से जो है आपका सरल रेखीय पथ पर जो है चलता रहता है। अगर ऐसा कोई बल अगर प्राप्त ना हो तो चंद्रमा जो है क्या होता है आपका एक समान गति से जो है आपका एक सरल रेखीय जो है पथ पर चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया। जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम है इनका प्रतिपादन किसने किया है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं न्यूटन ने किया। ऑप्शन आपके जो हैं सी राइट आंसर होगा, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के जो है सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, जिनके अनुसार जो है ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के जो है गुणनफल के जो है समानुपाती तथा जो है उनके बीच की दूरी के जो है आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा ये जो है गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वत्रिक का नियम जो है प्रतिपादन किसने किया है आपका, तो वह है आपका न्यूटन ने किया है। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मान लेते हैं एक पिंड है यहाँ पे M1 एक है आपका और M2, इनके बीच में जो है आपके इनको हम R मान लेते हैं यहाँ पे, इनके बीच की दूरी को जो है आपका R मान लेते हैं। और इनका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आपका दिया गया है, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के जो गुणनफल के जो है समानुपाती होता है। मतलब जो आपका F हो गया आपका वो आपके G(m1 m2) बाय जो है आपका R², ये इनका जो है आपका ये फॉर्मूला होता है आपका। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन इस फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। ये द्रव्यमान बल जो होते हैं सॉरी दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल जो होते हैं पिंडों के द्रव्यमान जो है द्रव्यमान के गुणनफल के जो है आपका समानुपाती होता है तथा जो है उनके बीच की दूरी के जो है आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन्हीं दो पिंडों की दूरी बढ़ने के साथ जो है गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है, ये आपका गलत है। सेकंड में आपके हैं यदि पिंडों का द्रव्यमान अधिक कर दिए जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है आपका अधिक हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपके सत्य हैं, तो ये आपके जो है ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर होगा। केवल दो जो है आपका सत्य है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार देखते हैं और उनको समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण के जो है नियमानुसार जो है दो पिंडों के मध्य कार्यरत जो है गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के जो है समानुपाती होता है। इसलिए यदि पिंडों का द्रव्यमान अधिक कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है आपका अधिक हो जाएगा। और कथन जो आपके एक जो है आपके असत्य हैं, क्योंकि गुरुत्वीय बल पिंडों के बीच की दूरी के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आपके गुरुत्वीय बल होते हैं वो पिंडों के जो है बीच की दूरी के जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए जो है दूरी का मान बढ़ाने पर जो है गुरुत्वीय बल का मान जो है कम होता है। तो इनको आप याद रखिएगा, दूरी को अगर बढ़ाया जाएगा मान को तो आपके जो गुरुत्वीय बल जो होंगे वो आपका कम होगा। इनका कारण क्या है, क्योंकि आपका जो है दो पिंडों के बीच की जो दूरी होती है वो आपका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जैसा कि यहाँ पे है आपका F बराबर जो है आपका Gm1m2 बाय जो है r² है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप विद्युत अनुपाती है आपके यहाँ पे। तो इस वजह से जो है आपका जब अगर गुरुत्वीय बल का मान जो है कम होगा, कब? जब दूरी का मान जो है वो आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपके हैं, निम्न कथन किस महान वैज्ञानिक से संबंधित है? गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन। 2 में आपके हैं, खगोलीय परीक्षणों के लिए जो है खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। 3rd में आपके गणित की नई शाखा कलन की खोज की। तो यहाँ पे जो है इनका राइट आंसर ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे। ये जो है आपका न्यूटन से संबंधित है, आपके खोज है आपके, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन ए में है केपलर है। केपलर के द्वारा जो है इन्होंने यह पता लगाया था कि पृथ्वी और जो आपके ग्रह होते हैं, पृथ्वी और ग्रह, वो सूर्य के चारों ओर जो है अंडाकार कक्षाओं में जो है घूमते हैं। ये केपलर ने जो है पता लगाया था। जो आपका पृथ्वी है और ग्रह, ये जो है आपके सूर्य के जो है चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में जो है घूमता है। ये केपलर ने जो है पता लगाया था। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें हम लोग यहाँ पे गैलीलियो के बारे में, तो इन्होंने जो है आपका सापेक्षता सिद्धांत जो है दिया था। गैलीलियो जो है इन्होंने आपका जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और नेक्स्ट आपका अगर बात करें यहाँ पे कोपरनिकस के बारे में, तो कोपरनिकस जो है इन्होंने आपका जो है ये बताया था कि सूर्य को जो है ब्रह्मांड का केंद्र माना था, और सूर्य को जो है ब्रह्मांड का केंद्र माना था, और इसके इन्होंने जो है आपका हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को जो लागू किया था। याद रखिएगा कौन सा मॉडल, तो याद रखिएगा हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल जो है इन्होंने दिया था। किन्होंने? तो है आपके कोपरनिकस ने, हीलियोसेंट्रिज्म। इनको आप याद रखिएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। न्यूटन नामक महान वैज्ञानिक ने जो है गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकाश तथा जो है रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय परीक्षणों के लिए जो है खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक जो है महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने जो है गणित की एक शाखा की खोज की, जिसे आपका जो है कैलकुलस कहते हैं आपका। इसका उपयोग जो उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बराबर किसी एक समान घनत्व वाले जो है गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान जो है उसके केंद्र पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही जो है पुष्टि करता है? एक में आपका है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपका है पृथ्वी पर पेड़ों का उगना, यह आपका गलत है, क्योंकि यह जो है आपका एक प्राकृतिक घटना है। यह आपका जो है प्राकृतिक जो है आपका घटना है, पेड़ों का उगना जो है पृथ्वी पर। थर्ड में आपके हैं सूर्य तथा जो है चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है, ये आपका करेक्ट है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है यह आपका गुरुत्वाकर्षण जो आपके हैं बल, तो ये भी आपका जो है करेक्ट है। तो यहाँ से आपका 1, 3 और 4 जो है आपका सही पुष्टि करता है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार अच्छे से समझते हैं। सूर्य के जो है चारों ओर ग्रहों की गति के लिए जो है अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है। सूर्य तथा जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है समुद्र की लहरें जो है ऊपर नीचे उठती है,
जिसे क्या ज्वार भाटा जो है कहा जाता है। सूर्य तथा जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण कारण जो है आपका सूर्य की लहरें जो है ऊपर नीचे उठती है, जिससे जो है आपका ज्वार भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं, अन्यथा गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में हम जो है अंतरिक्ष के समान उड़ते रहते, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित है। कथन 2 जो था आपका वो आपका गलत था, क्योंकि यह घटना जो है सावित्री नियम की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि वह घटना जो है आपका प्रकृति घटना है। पृथ्वी पर पेड़ का उगना जो है यह जो है आपका क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। एक में आपका है केपलर। केपलर का नियम आपका क्या है, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। तो ये आपका जो है करेक्ट है आपका। केपलर का ये प्रथम नियम से है आपका, याद रखिएगा। कौन सा नियम, ये प्रथम नियम से है आपका। प्रत्येक जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है घूमता है, तथा जो है सूर्य इसके जो है फोकस पर जो है स्थित होता है। तो ये आपका जो है एक आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपका है न्यूटन। सूर्य तथा जो है सूर्य तथा जो है ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल जो है तय करती है। यह आपका जो है गलत है, क्योंकि यह जो नियम है यह आपका केपलर का नियम है आपका। केपलर का जो है द्वितीय नियम में यह आपका है, याद रखिएगा। केपलर का जो है आपका सेकेंड जो लॉ है आपका, उनमें आपका है यह सूर्य तथा जो है ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में जो है समान क्षेत्रफल जो है तय करती है। थर्ड में आपके हैं हेनरी। हेनरी जो है यह सुग्राही तुल्य द्वारा जो है गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात करना, यह आपका करेक्ट है। ऑप्शन जो है आपके 1 और 3 जो है इनका पुष्टि करता है, आपका सही है, सुमेलित है। तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा, 1 और 3। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं। केपलर के जो है प्रथम नियम के अनुसार जो है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तथा जो है सूर्य इसके जो है फोकस पर स्थित होता है। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुल्य का उपयोग करके जो है गुरुत्वीय स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है मान ज्ञात किया। इसका मान आपका कितना होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.673 मल्टीप्लाई जो है आपके 10 पावर जो है 11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर, ये जो है आपका इनका मान होता है आपका। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपके युग्म जो आपके सेकेंड में थे आपके, ये सुमेलित नहीं थे आपके, क्योंकि केपलर के जो है ये द्वितीय नियम के अनुसार है आपका सूर्य तथा जो है ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में जो है समान क्षेत्रफल जो है तय करती है। तो ये जो है आपका केपलर का जो है द्वितीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपके हैं, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन जो है आपका सत्य है। एक में आपका है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो है जी का मान घटता है, यह आपका सत्य है। सेकंड में आपके हैं पृथ्वी तल से जो है नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता, ये भी आपके जो है सत्य है। थर्ड में आपके हैं ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर जो है जी का मान क्या होता है, आपका घटता है, ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ से जो आपका ऑप्शन आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे। ये सभी जो है आपके यहाँ पे सत्य कथन है। और जी का मान कितना होता है आपका, तो वो है 9.8, याद रखिएगा। जो आपके गुरुत्वीय त्वरण होते हैं जी स्मॉल जी, इनका मान कितना होता है आपका 9.8 होता है आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा। आपके सभी कथन जो है आपके सत्य हैं। पृथ्वी के तल से
ऊपर जाने पर जो आपके हैं गुरुत्वीय त्वरण वो आपका G बराबर G1, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला को, जहाँ पे जो है आपके जो h है आपका, ये आपका पृथ्वी तल की जो है ऊंचाई है, आपका हाइट है आपका पृथ्वी तल से ऊंचाई कितना आपका h, और उपयुक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि ऊपर जाने पर जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है वो क्या होता है आपका घटता है। और उनके बाद जो है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जो आपके गुरुत्वीय त्वरण है उनको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो है आपका ये गुरुत्वीय तल से जो है ऊपर जाने का त्वरण का फॉर्मूला है आपका, और ये आपके जो है पृथ्वी तल से नीचे जाने का जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो है ये फॉर्मूला है। तो दोनों का आप याद रखिएगा। यहाँ से जो है उपयुक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि नीचे जाने पर जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है आपका G का मान जो है वो क्या होता है आपका घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए नीचे देखते हैं आपका, और पृथ्वी की सतह पर जो अगर पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण, इनका फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो स्मॉल g बराबर जो है कैपिटल G m बाय जो है आपका r स्क्वायर होते हैं, जहाँ पे m जो है आपका ये द्रव्यमान है, आपका मास है आपका पृथ्वी का, और r जो है ये आपका जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इनको आप याद रखिएगा। अगर पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्मॉल G1 माइनस जो है आपका 2h बाय जो है आपका r हो जाएगा। ये हो गया आपका पृथ्वी से जो है ऊपर जाने पर जो आपके गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है ये आपके हैं। और अगर पूछा जाए पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जो है वो आपका क्या होगा, पृथ्वी तल से जो है नीचे जाने पर फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा G बराबर स्मॉल G1 माइनस D बाय जो है आपका RE। तो इन फॉर्मूला को याद रखिएगा, और ये आपके जो है पृथ्वी सतह पर जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण का ये फॉर्मूला आपका याद रखिएगा। उपरोक्त सूत्र से जो स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है आपके G जो है इनका मान क्या होता है आपका घटता है। पृथ्वी एक जो है पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसीलिए जो है ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण होते हैं स्मॉल g का मान जो है वो क्या होता है आपका घटता है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है आपका, दिए गए कथन ए और जो है कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में आप कहें गुरुत्वाकर्षण का जो है मान उस वस्तु के जो है द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है जिस पर गुरुत्व बल लगाया जाता है। यह आपका कथन जो है ए सत्य है। कारण आपके आर में है, पृथ्वी के तल पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है लगभग जो है आपके स्थिर होते हैं, ये भी जो है आपके सत्य हैं। तो यहाँ पे जो है ए आर और जो है आर दोनों ही आपके जो है सही हैं। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा, परंतु जो है आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है, परंतु जो आपके आर हैं वह आपका जो ए का सही स्पष्टीकरण जो है नहीं है। यहाँ पे ए और आर जो है दोनों ही आपके जो है सही हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार अच्छे से समझते हैं। ये आप याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का जो है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी बराबर जो है कैपिटल जी एम बाय जो है आर स्क्वायर, जहाँ पे जी जो है आपका ये गुरुत्वाकर्षण आपके जो है नियतांक हैं आपके, और एम जो है आपका पृथ्वी का जो है द्रव्यमान है, और आर जो है ये पृथ्वी की जो है त्रिज्या है। अतः जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान तथा जो है उसकी त्रिज्या पर जो है निर्भर करता है, यह वस्तु के जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अधिकांश गणनाओं के लिए जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट गुरुत्वीय त्वरण के मान को जो है लगभग स्थिर मान सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे जो है हम लोग ये भी समझते हैं, इनसे संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा आप यहाँ पे। जो आपके स्मॉल जी होते हैं और कैपिटल जी, इनमें डिफरेंट क्या है आपका। जो आपके स्मॉल जी हैं ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है आपका, और जो आपके कैपिटल जी हैं ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण आपके जो है नियतांक है। और यहाँ पे जो आपके हैं स्मॉल जी, इनका मात्रक क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा मीटर जो है पर सेकेंड होता है आपका। और वहीं पे अगर कैपिटल जी का बात करें, इनका आपका जो मात्रक होता है वो आपका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय जो है आपका केजी स्क्वायर, ये इनका जो है मात्रक होता है। वहीं पर अगर पूछा जाए वैल्यू, आपसे पूछा जाए जो आपके स्मॉल जी होते हैं इनका वैल्यू कितना होता है आपका वैल्यू, तो 9 जो है 8 मीटर पर सेकेंड जो स्क्वायर होता है आपका, इनका वैल्यू होता है आपका। और अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कैपिटल जी का मान कितना होता है आपका, तो याद रखिएगा 6.67 मल्टीप्लाई जो है आपके 10 पावर जो है माइनस आपका 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इनका जो है मान होता है। तो इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके सॉरी यहाँ पे आपका जो है स्क्वायर होगा यहाँ पे। और अगर पूछा जाए आपसे इनका जो है आपका जी स्मॉल जी और जो कैपिटल जी, इनमें से सदिश राशि कौन है, आपका अदिश राशि कौन है, तो याद रखिएगा जो आपके स्मॉल जी हैं ये आपका जो है एक सदिश राशि है, ये आपका जो है एक सदिश राशि है। और जो आपके कैपिटल जी हैं ये आपके जो है एक अदिश राशि है। तो ये आपके जो है सदिश राशि है, वेक्टर आपके जो है क्वांटिटी हैं, और ये जो है आपके स्केलर क्वांटिटी हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। आपका यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में कौन सा सदिश राशि है, कौन सा आपका जो अदिश राशि है, और इनका मात्रक क्या है, ये आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है आपका, कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद जो है पहुंचता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, कागज पर जो है लगने वाला वायु प्रतिरोध, जो आपके घर्षण होते हैं वो बल जो है आपका पृथ्वी पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से जो है आपका अधिक होता है। इसी वजह से जो है आपका कागज जो है आपका बाद में पहुंचता है, और पत्थर जो होते हैं वो पृथ्वी पर पहले पहुंचता है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार देख लेते हैं। जब कागज तथा जो है पत्थर को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। इसका कारण यह है कि कागज के लिए वायु प्रतिरोध बल पत्थर की तुलना में जो है आपका अधिक होता है, क्योंकि हम द्रव्यमान वाली वस्तु पर वायु का प्रतिरोध बल जो है आपका अधिक लगता है। यदि वायु के स्थान पर निर्वात हो तो कागज और पत्थर पृथ्वी पर जो है एक साथ पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपके हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि किसी वस्तु का जो है आपका जो है द्रव्यमान होता है वो आपका सदैव क्या होता है, नियत होता है। द्रव्यमान जो है कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा नियत होता है, ये याद रखिएगा हमेशा ही। अतः जो है आपका वस्तु चंद्रमा पर रहे या पृथ्वी पर रहे, उनका द्रव्यमान जो हमेशा क्या होगा, आपका समान होगा। तो फर्स्ट वाले जो है आपके गलत हैं। सेकंड में आपका किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे जो है यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, यह आपका करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं किसी वस्तु का भार जो है ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है आपका, ये भी आपके करेक्ट है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आपके हैं उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है, तो आपके
2 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। इनकी व्याख्या को जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं। कथन जो है आपके 2 और 3 सही हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह उस वस्तु का जो है भार कहलाता है। भार बराबर जो है W, वेट बराबर जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, W बराबर जो है आपका mg। उपरोक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि भार का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण पर जो है निर्भर करता है। चूंकि ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण से जो है आपका अधिक होता है, इसलिए वस्तु का भार जो है ध्रुवों से जो है विषुवत वृत्त की ओर जो है जाने पर क्या होता है आपका घटता है। कथन एक आपका गलत है, क्योंकि वस्तु का जो है द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। अतः किसी वस्तु का जो है चंद्रमा पर तथा जो है पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है हमेशा क्या होगा, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है आपका, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से जो है कौन सा आपका जो है परिणाम सही होगा। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। वस्तु का जो है भार वो शून्य हो जाएगा, परंतु जो है द्रव्यमान जो है वही रहेगा। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर है। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं, इनको समझते हैं। यदि पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान होते हैं वो वही रहेगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान एक नियत राशि है। यह एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाने पर जो है परिवर्तित नहीं होता है, जबकि भार जो है आपका यह गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त होने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा, जिसके कारण वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके हैं दिए गए कथन ए और कारण जो है आर को पढ़िए और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में आपके हैं, चंद्रमा पर किसी मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में जो है आपका 1/6 रहता है। यह आपका सत्य है। कारण आर में है आपका, चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण जो है नहीं है। ये आपका गलत है। चंद्रमा पर भी जो है आपका गुरुत्वाकर्षण है आपका, याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे जो है पृथ्वी की तरह जो है आपका वस्तुओं का जो है गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर भी जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो है इनका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपके ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे। ए आपका सही है, किंतु जो है आर है आपका, ये आपके जो है गलत है। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, इनको समझते हैं। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है वो आपका W बराबर जो है mg होता है। इनका फॉर्मूला याद रखिएगा, W बराबर जो है mg। और चंद्रमा पर का जो है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g m बराबर जो है g/6 होता है। और चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होते हैं वो आपका W बराबर जो है mg। तो यहाँ से जो है आपका W बराबर जो है mg/6 हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पे आपका मान है आपका चंद्रमा पर का जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान है आपका g/6। तो यहाँ से आपके जो है ये आपके आ जाएंगे। अतः चंद्रमा पर जो है मानव का भार जो है पृथ्वी पर जो है भार की तुलना में कितना होता है आपका 1/6 भाग होता है। हमेशा याद रखिएगा, चंद्रमा पर जो है मानव का भार पृथ्वी पर जो है भार की तुलना में जो है आपका 1/6 भाग होता है, तथा चंद्रमा भी जो है पृथ्वी की तरह वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लेकिन चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इस कारण जो है चंद्रमा वस्तुओं पर कम गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा और इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है पलायन वेग जो है प्राप्त करने के बाद जो है कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। यह सत्य है आपका। पलायन वेग जो है
पिंड के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये भी आपका करेक्ट है। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे आपके 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही आपके जो है सत्य हैं। आप याद रखिएगा, जो पलायन वेग होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है। पलायन वेग जो होता है उनका फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो भी ई बराबर जो है रूट अंडर आपका 2g/r। यह जो है आपका पलायन वेग का जो है फॉर्मूला होता है आपका। ये जो है आपका नीचे में है आपका। तो इनको आप याद रखिएगा, ये पलायन वेग का फॉर्मूला आपका रूट अंडर 2g/r। इनको हमेशा याद रखिएगा। r आपका जो है पृथ्वी की त्रिज्या है और g जो है आपके, ये आपके गुरुत्वीय त्वरण है आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार अच्छे से समझते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर जो है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए वह है आपका पलायन वेग है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे जो है किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से अगर फेंका जाए, अगर वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए तो वो फिर वापस जो है नहीं लौट के आता है। इनको जो है पलायन वेग बोलते हैं। और यहाँ पे जो है फॉर्मूला आपका याद रखिएगा। r जो है आपका यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है और g जो है आपका यह गुरुत्वीय त्वरण है आपके। यदि पिंड का आकार जो है बड़ा है तो पिंड की त्रिज्या भी जो है वो आपके बड़ी होती है। अर्थात पिंड का पलायन वेग उसके आकार पर जो है निर्भर करता है। किसी भी पिंड का जो है पलायन वेग जो है उसके आकार पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आपके हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। इस पर जो है गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है आपका कम होता है। ऑप्शन आपके जो हैं डी राइट आंसर होंगे। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होने का कारण यह है कि इस पर जो है गैस अणुओं का जो है पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है वो आपका 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि पृथ्वी की तुलना में जो है बहुत कम है। इस कारण जो है इसकी सतह पर उपस्थित गैस और वायु के कण अपने जो है अति वेग के कारण जो है पलायन कर जाते हैं और वायुमंडल अनुपस्थित रहता है। तो इनको आप याद रखिएगा इस फैक्ट को, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है इनको आप समझ गए आप यहाँ पे। और चंद्रमा पर जो है पलायन वेग का मान कितना है आपका, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आपके हैं, निम्न में से तुल्यकालिक उपग्रह की मुख्य विशेषता कौन सी है? निम्न में से जो है तुल्यकालिक उपग्रह की मुख्य विशेषताएं जो है कौन सी है? ए में आपका है ये उपग्रह जो है 24 घंटे में पृथ्वी के परिक्रमण करते हैं। यह आपका सत्य है। इनकी जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 किलोमीटर होती है। ये भी आपका जो है करेक्ट है। सी में आपके हैं ये विषुवत तल में पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं। ये भी आपका जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी जो है आपका यहाँ पे विशेषताएं हैं आपका। ऑप्शन आपके जो है डी राइट आंसर होंगे। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग एक बार अच्छे से देखें। पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिक्रमण काल के जो है बराबर हो, अर्थात 24 घंटे हो, तुल्यकालिक उपग्रह या जो है भूस्थिर उपग्रह कहलाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका जो है परिक्रमण काल जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिक्रमण काल के जो है बराबर हो, अर्थात जो 24 घंटे होते हैं 24 घंटे हो और तुल्यकालिक
उपग्रह या तो इसको जो है भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है आपका। इस प्रकार के उपग्रह जो है पृथ्वी तल से 35,830 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर होते हैं तथा ये उपग्रह जो है पृथ्वी के विषुवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, इनकी ऊंचाई कितनी होती है आपका, और इनका जो है परिक्रमण करने का जो है दिशा क्या होता है आपका, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इनका। ध्रुवीय उपग्रह की विशेषताएं यह है कि ये ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, यह आपका करेक्ट है। और सेकंड में आपके हैं यह पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं, यह आपका गलत है। ये जो है आपका ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता नहीं है आपका, बल्कि ये जो है आपका यह तुल्यकाली जो है उपग्रह होते हैं उनकी विशेषता है। याद रखिएगा, जो आपके तुल्यकाली उपग्रह होते हैं वह पृथ्वी की अक्ष पर जो है आपका पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जो है गति करते हैं, गमन करते हैं। तो ये आपका जो है रॉन्ग है। थर्ड में आपके हैं इनकी जो है पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई कितना आपका 500 से जो है 800 किलोमीटर तक होती है, यह आपका करेक्ट है। फोर में आपका है इनका उपयोग जो है पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन इत्यादि के लिए जो किया जाता है, ये भी आपके करेक्ट हैं। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सत्य है, तो 1, 3 और 4 जो है आपके सत्य हैं। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है एक बार अच्छे से समझते हैं और उनको देखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले समझते हैं आपका कि ध्रुवीय उपग्रह जो है किनको कहते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर जो है ध्रुवीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं उनको जो है आपका ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। वो आपके ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं उनकी ध्रुवीय उपग्रहों की कक्षा की दिशा जो होती है वो आपका उत्तर दक्षिण होता है। ध्रुवीय उपग्रह जो है ये पृथ्वी की सतह से 500 से जो है 800 किलोमीटर दूरी तक जो है स्थित होते हैं। इन उपग्रहों का उपयोग जो है पर्यावरण अध्ययन, मौसम संबंधी भविष्यवाणियां तथा जो है पृथ्वी की सतह के अंदर जो है खनिज पदार्थों इत्यादि की खोज में जो है किया जाता है। कथन आपके जो दो थे आपके, या जो है आपका ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता नहीं था आपका, क्योंकि यह जो है आपका तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के अक्ष पर जो है पश्चिम दिशा से जो है पूर्व दिशा की ओर गति करते हैं, इसलिए वह जो है आपका था जो वह आपका तुल्यकाली उपग्रह का जो है उदाहरण था आपका। तुल्यकाली उपग्रह जो है आपका वो पृथ्वी के अक्ष पर जो है आपका पश्चिम से जो है पूर्व की दिशा की ओर जो है गमन करता है, गति करता है। तो यहाँ पे आपका ध्रुवीय उपग्रह के जो है ये विशेषता नहीं है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके फैक्ट थे, और यह आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था आपका इनमें। आपको वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइए कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं, और आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो आपका होगा पदार्थों के जो है यांत्रिक गुण से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा और नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो है उनको भी आप देखिएगा, ताकि आपका जो है बेहतर तैयारी हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।